घोटाले में घिरी यूपीए सरकार के लिए आज का दिन बेहद अहम। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामे पर आज होनी है सुनवाई। कानून मंत्री अश्विनी कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। संसद में आज बिना बहस के पास होगा फाइनेंस बिल। बीजेपी समेत दूसरे दलों से बन गई है सहमति। वित्तीय कामकाज में रेलवे बजट और मंत्रालयों के अनुदानों की मांगे भी हैं शामिल। सरबजीत की हालत में नहीं कोई सुधार, हालत अब भी नाजुक, लेकिन इलाज के लिए बाहर भेजने का पाक का इनकार। विदेश मंत्रालय ने मानवीय आधार पर सरबजीत को रिहा करने की अपील। भारतीय सीमा में घुसपैठ से बाज नहीं आ रहा चीन। लद्दाख के दौलत बेग ऑयल सेक्टर में लगाया 5वां कैंप। तैनात किए गए खूंखार मोलस्कर कुत्ते। कुलबंगश गुरुद्वारा हमला केस में गढ़ोमा कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। मामले में सज्जन कुमार समेत 5 लोग हैं आरोपी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सुरक्षित रखा था फैसला। पेट्रोल की कीमतें आज दे सकती है राहत। 1 से 2 रुपए हो सकता है सस्ता। समीक्षा बैठक के बाद तेल कंपनियां कर सकती हैं ऐलान। नागपुर में सिवनी की गुड़िया हार गई मौत से जंग। मासूम के साथ 2 दरिंदों ने किया था बलात्कार। 14 दिन से गंभीर हालत में नागपुर के अस्पताल में चल रहा था इलाज। नमस्कार, लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो चीन अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 2 हफ्ते पहले चीनी सैनिकों ने लद्दाख में घुसपैठ की थी। अब चीन ने दौलत बेग ऑयल सेक्टर में अतिरिक्त एक और टेंट लगा दिया है। इस तरह चीनी सैनिक भारतीय सीमा में अब तक 5 तंबू गाड़ चुके हैं। लद्दाख के बरसुसे से 70 किलोमीटर दक्षिण स्थित घुसपैठ स्थल से आई रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने निगरानी के लिए मोलस्कर कुत्ते तैनात कर दिए हैं। ये पहाड़ी इलाकों में सबसे बेहतरीन गश्ती कुत्ते माने जाते हैं। चीनी सैनिकों के शिविर के बाहर अंग्रेजी में एक बैनर लहरा रहा है जिस पर अंग्रेजी में लिखा है आप चीन की सीमा में है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान खोजी कुत्तों के साथ 24 घंटे गश्त कर रहे हैं। आपको बता दें, मिल रही जानकारी के मुताबिक चीनी अधिकारी माकारोव और पीएलए के सैनिक AK सीरीज की विभिन्न हमलावर राइफलों से लैस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चसुल में 3 फ्लैग मीटिंग के बाद चीन ने भारतीय सीमा में अतिरिक्त टेंट लगाया है। आपको बता दें कि अभी तक दोनों देशों के सैन्य स्तर पर 3 फ्लैग मीटिंग हुई है जो कि बेनतीजा रही और अब उसके बाद एक और अपना तंबू गाड़ दिया है भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों ने। हालांकि ये पूरा सीमा विवाद है जिसे लेकर चीन का कहना है कि भारत पहले अपने बंकर्स हटाए, उसके बाद चीन की तरफ से बढ़ाए जा रहे कदमों को पीछे खींचा जाएगा। ज्यादा अपडेट और जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला का। मनीष, अब किस तरह से देखी जाए इस ड्रैगन के सीना जोरी को? यदि ये भारत सरकार की जो कूटनीतिक स्तर पर वार्ता चल रही थी उसकी ये फेल्योर है, वो बेनतीजा रही है और चाइना ने उल्टा ही और ज्यादा अग्रेशन अख्तियार कर लिया है। तो कहीं न कहीं जो बातचीत चल रही थी वो सही डायरेक्शन में नहीं चल रही है। और जैसा आपको बताएं कि जो चाइनीज हैं वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने तंबू के आगे बकायदा एक पोस्टर लगाया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि ये हमारा इलाका है और भारतीय सेना से वो कह रहे हैं कि वो उनके इलाके में है, उसको छोड़ दें। लेकिन जो बातचीत चल रही है, बेसिकली जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि चाइनीज को इस बात से दिक्कत है कि डीबीओ के इलाके के कुछ जगहों पर बंकर्स बनाए गए हैं और चाइनीज चाहते हैं कि बातचीत तभी शुरू होगी या कोई कंक्लूसिव बातचीत होगी जब तक वो बंकर नहीं हटाए जाते। तो जो सबसे बड़ी बात है कि जो अग्रेशन है चाइनीज का और हम दबते जा रहे हैं, बार बार चाइना के खिलाफ हम ये कह रहे हैं कि लोकल लेवल का वहाँ पे लोकल कमांडर लेवल पे ये डिस्प्यूट है, मेजर लेवल पे नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज पीएलए जो है वो इन्वॉल्व है पूरी तरीके से और लोकल प्रॉब्लम नहीं दिख रही है।
मनीष, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, इस तरह की खबरें हैं कि अगर आईटीबीपी सतर्क नहीं होती तो चीनी सैनिक कई किलोमीटर अंदर तक आ जाते, क्योंकि जैसे ही आईटीबीपी के कमांडोज को ये जानकारी लगी, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और बहुत हद तक चीनी सैनिकों को खदेड़ने में वो कामयाब भी रहे। देखिए ज्योति, ऐसा ये खबरें आ रही हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि टेंट लगा रहे थे, और अगर उनको इतना डर होता है चाइनीज को तो वो टेंट भी नहीं लगा पाते। तो ये कोई ना कोई हो सकता है कि इसमें ये बात आ रही हो कि शायद आईटीबीपी ने उनको रोका और इस जगह पे जहां पर थे वो वहीं पे रुक गए। लेकिन अभी तक आप अगर बॉडी लैंग्वेज देखें, अगर हमारे इंडियन आर्मी का भी या सरकार का भी या आईटीबीपी का, या उसके बाद चाइनीज जिस तरीके से सप्लाई लाइन को मेंटेन कर रहे हैं, टेंट नए नए बना रहे हैं, डॉग स्क्वाड रख रहे हैं, हथियारों की तादाद बढ़ा रहे हैं, हालांकि उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है लेकिन वो मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसा लगता नहीं कि कहीं से भी हम उनको चैलेंज कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं, वो उल्टा हमें चेक कर रहे हैं। तो जब तक सरकार अब इस पर साफ नहीं होती कि किस तरीके से इसको डील करेंगे, तब तक ये कहना कि नहीं चाइनीज डर गए या 18 किलोमीटर के एरिया में जाकर रुक गए, ये बात सही नहीं दिखती। अरे जाना आपसे ये भी चाहेंगे, क्या इस बाबत भी कुछ खबरें मिल रही हैं कि चीनी हरकतें बढ़ती जा रही हैं, चीन के सैनिकों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और इसमें सहयोग भी चीनी सरकार की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि रसद के लिए तमाम ट्रक भेजे जा रहे हैं, हल्के वाहनों के जरिए सैनिकों के लिए रसद भेजी जा रही है। देखिए ज्योति, जब पहले चाइनीज आते थे, जब इंकर्जन करते थे तो वो हमारे एरिया में आते थे, रुकते नहीं थे, वहां चले जाते थे, सिगरेट के पैकेट या बॉटल ये सारी चीजें गिरा के जाते थे बताने के लिए कि ये हमारा एरिया तुम्हारे एरिया में आए हुए थे। लेकिन इस बार उन्होंने टेंट लगाया है, और जब इंडियन आर्मी और चाइनीज डेलीगेट जो थे वहां पे जब बातचीत चल रही थी तो ऑप्शन था कि जब वो हमारे 19 किलोमीटर अंदर एरिया पे आए हुए हैं तो उनको जो सप्लाई मिल रही है उस सप्लाई लाइन को कट कर दिया, यानी इंडियन आर्मी आगे से जाकर के उस एरिया को कट कर दे, और ये जो चाइनीज आर्मी है परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास खाने की चीजें खत्म हो जाती है, एक हफ्ते ज्यादा उनके पास सामान नहीं था। लेकिन हम ये भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें चाइनीज चूंकि रेगुलर उनकी आर्मी है, कोई ऐसा नहीं है कि चाइनीज किसी नॉन स्टेट एक्टर्स ने काम किया हो, उनकी आर्मी है, उनके सारे ब्रिगेड लेवल पे आप बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से पूरी चाइनीज गवर्नमेंट का ये जानबूझकर किया गया प्रयास है, लेकिन हम अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको अपने एरिया से कैसे हटाएंगे। शुक्रिया आपका मनीष इस अपडेट और जानकारी के लिए। तो हालांकि अब तक तो चीन ये भी नहीं मान रहा था कि उसी के ही सैनिकों ने घुसपैठ की है, वो इस बात से लगातार इनकार कर रहा था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ नहीं की है। लेकिन अब चीन का ये भी कहना है कि जब तक भारत अपने बंकर्स वहां से नहीं हटाता तब तक बातचीत की प्रक्रिया सामान्य तरीके से नहीं चल सकती। चीन हिमाकत कर रहा है तो देश के भीतर भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने चीनी घुसपैठ को लेकर खूब हंगामा किया। सबसे ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि यूपीए सरकार अब तक की सबसे डरपोक सरकार है। लोकसभा में मुलायम सिंह यादव के सेवक जिसने भी देखे वो हैरत में पड़ गया। कोयले की सीबीआई रिपोर्ट पर सरकार के खिलाफ बीजेपी के तीखे हमलों की धार पर मुलायम का चाइना मैन प्रहार भारी दिखा। राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर चीन की घुसपैठ के खिलाफ मुलायम ने जिस तैश और गुस्से से सरकार की घेराबंदी की, उनकी आवाज में 60 के दशक में नेहरू विरोध के लिए पहचाने गए लोहिया की भनक सुनाई देने लगी। सरकार कभी नहीं आई, लोग नहीं कहते हमारी बहुत हमें आर्मी चीफ क्या नाम है खबर दूंगा। समाजवादी सुप्रीमो ने लद्दाख में 19 किलोमीटर भीतर चीन की घुसपैठ पर सवाल उठाए। सरकार को यहां तक ललकारा कि अगर चीनियों को खदेड़ने के लिए युद्ध की नौबत आन पड़े तो भी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। मुलायम के सख्त तेवर देखकर सरकार के रणनीतिकारों को भी सांप सूंघ गया। बात बात पर विपक्ष की धज्जियां बिखेरने वाले केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी की जुबान भी थम सी गई। मैं नहीं समझता कि उनके हर बयान के ऊपर कोई टिप्पणी करना जरूरी है। और जहां तक चीन का मामला है, चीन के मामले में साफ तौर पे प्रधानमंत्री जी ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि ये लोकलाइज्ड इशू है और एक रचनात्मक तरीके से कोशिश हो रही है कि इसको सुलझाया जाए। यूपीए सरकार मुश्किल वक्त में मुलायम के सख्त तेवर से हैरान परेशान तो दिखने लगी है, लेकिन मुलायम जिस तर्ज पर गरज रहे हैं